आज हम जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे या डिस्कस करेंगे वह है आवर्धन या मैग्निफिकेशन। पूर्व की कक्षाओं में हमने आवर्धन के बारे में अध्ययन किया है। सामान्यतः हम इसे प्रतिबिंब के आकार यानी प्रतिबिंब की लंबाई तथा बीम के आकार यानी वस्तु की लंबाई के अनुपात से परिभाषित करते हैं। इसके अनुसार है ना, आवर्धन एम की जो परिभाषा होती है वो होती है एम बराबर प्रतिबिंब का आकार अपॉन बीम का आकार, या इंग्लिश में से कि हम साइज ऑफ इमेज में हम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या करेंगे, भाग देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, आवर्धन प्राप्त होगा। यदि प्रतिबिंब की जो साइज है वो हम आई माने और बीम की साइज या वस्तु की साइज हम ओ माने, तो इसका फॉर्मूला बनेगा एम बराबर आई अपॉन ओ। प्रतिबिंब के आकार और बीम के आकार के बीच संबंध से हम इसे तीन प्रकार के रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। पहला है अनुदैर्घ्य या अक्षीय आवर्धन, दूसरा है अनुप्रस्थ या पार्श्वीय आवर्धन और तीसरा है कोणीय आवर्धन, जिनके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। यानी आवर्धन अपना कितनी प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। प्रतिबिंब के रेखिक आकार में जब हम बीम के रेखिक आकार का भाग देते हैं तो हमें तीन प्रकार का आवर्धन प्राप्त हो सकता है। पहला है अनुदैर्घ्य या अक्षीय आवर्धन, दूसरा है अनुप्रस्थ या पार्श्वीय आवर्धन और तीसरा कोणीय आवर्धन। तो हम आवर्धन की डेफिनेशन लिखते हैं। क्या होती है इसकी परिभाषा? आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब का आकार अपॉन बीम का आकार। तो परिभाषा आवर्धन बराबर क्या होता है? आवर्धन प्रतिबिंब का आकार अपॉन बीम का आकार। बीम का आकार इंग्लिश में लिखे तो साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब और बीम के बीच संबंध को हम अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ तथा कोणीय दूरियों की सहायता से निरूपित कर सकते हैं। अतएव आवर्धन को भी हम तीन रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। पहला है अनुदैर्घ्य आवर्धन, दूसरा अनुप्रस्थ आवर्धन, तीसरा कोणीय आवर्धन। चूंकि प्रतिबिंब एवं बीम के बीच संबंध को हम अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ तथा कोणीय दूरियों की सहायता से निरूपित कर सकते हैं। अतः आवर्धन को भी हम तीन रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। अतः आवर्धन को भी हम तीन रूपों में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। पहला कौन सा? अनुदैर्घ्य आवर्धन। अनुदैर्घ्य आवर्धन दूसरा है अनुप्रस्थ आवर्धन और तीसरा है कोणीय आवर्धन।
उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुदैर्ध्य या अक्षीय आवर्धन के बारे में। फर्स्ट है अनुदैर्ध्य या अक्षीय आवर्धन। अक्षीय आवर्धन इंग्लिश में से कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल और एक्सियल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल और एक्सियल मैग्निफिकेशन। ठीक है, क्या होती है इसकी परिभाषा? यदि du तथा dv क्रमशः बीम एवं प्रतिबिंब के मुख्य अक्ष के अनुदिश विस्तार है। यदि du तथा dv क्रमशः बीम एवं प्रतिबिंब के मुख्य अक्ष के अनुदिश विस्तार है तो जो इनका अनुपात होगा उस लेंस के लिए अनुदैर्ध्य आवर्धन कहलाता है। ठीक है, हम ये दिश विस्तार है वो du व dv के अलावा dx1 तथा dx2 भी मांग सकते हैं। ठीक है, यदि dx1 तथा dx2 बीम और प्रतिबिंब के मुख्य अक्ष के अनुदिश विस्तार है तो जो इनका अनुपात होगा वो क्या होगा? m बराबर dx2 अपॉन dx1। तो वो क्या कहलाएगा? उस लेंस के लिए अनुदैर्ध्य आवर्धन। यदि du तथा dv माने, ठीक है, तो अनुदैर्ध्य आवर्धन क्या कहलाएगा? ml। ठीक है, नीचे एल एन सब्सक्रिप्ट आएगी तो ml बराबर होगा dv बाई du। ठीक है, जो भी हम मुख्य अक्ष के अनुदिश विस्तार मानेंगे वह उसका जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा? उस लेंस के लिए अनुदैर्ध्य आवर्धन। ठीक है, एक तो प्रतिबिंब का विस्तार और दूसरा कौन सा है? बीम का विस्तार। तो प्रतिबिंब के विस्तार में कौन सा विस्तार? अनुदिश विस्तार में बीम के अनुदिश विस्तार का हम अगर भाग देंगे तो हमें उस लेंस के लिए क्या मिलेगा? अनुदैर्ध्य आवर्धन मिलेगा। इसकी परिभाषा है यदि du तथा dv क्रमशः बीम एवं प्रतिबिंब के मुख्य अक्ष के अनुदिश विस्तार है। प्रतिबिंब के मुख्य अक्ष के अनुदिश विस्तार है तो इनके अनुपात को उस लेंस के लिए क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य आवर्धन कहते हैं। इसका फॉर्मूला बन जाता है m। ठीक है, ये नीचे l लिखते हैं अपन। l किसके लिए लिखते हैं? लॉन्गिट्यूडनल के लिए। ठीक है, और फॉर्मूला बन जाएगा dv अपॉन du। dv क्या है? प्रतिबिंब का मुख्य अक्ष के अनुदिश विस्तार। और du का है बीम का मुख्य अक्ष के अनुदिश विस्तार। इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा? ml। धन्यवाद।